बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज क्लास में फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश यानी इंग्लिश पोएट्री का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल के ऐसे प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर तैयार किया हुआ हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है सभी प्रश्नों की। इसलिए देख लीजिएगा। जैसा कि देखा जाए कल आपका एग्जाम भी लगा हुआ है, आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का CCSU का कल ही एग्जाम पड़ रहा है आपका 15 अप्रैल को। अन्य यूनिवर्सिटी भी आपका जो है रिटर्न का ही एग्जाम कर रही थी, जैसे कि आपका रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, UPPSC हो गई। सभी यूनिवर्सिटी जो है अवध विश्वविद्यालय, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है लिखित की परीक्षा कराती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इसलिए सभी क्वेश्चनों को याद करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर 2 घंटे आपको करने को इसका समय मिलेगा और इंग्लिश का पेपर है पूरा का पूरा, और इंग्लिश पोएट्री इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको यहाँ से जो है पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके बाद हम प्रश्नों की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट में को तैयार क्या करना है। पहला क्वेश्चन देखो कि डिफाइन द आपका हेरोटिक कॉपलेट क्या होता है, हेरोल्क कॉपलेट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में को तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेरोल्क कॉपलेट जो है आपको शॉर्ट नोट में % 70% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि टर्म जहाँ एलेगोरी क्या होता है, एलगरी क्या होता है। एलगरी का मतलब होता है, इसे हिंदी में जो है अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार। ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। जैसा कि अलंकार हो गया, आपका छंद हो गया, आपके सिलेबस में है तो इनकी कंपल्सरी आपको डिफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कुछ यहाँ से। पेपर जो है मैंने पहले भी बताया आपके दो यूनिवर्सिटी के मैंने उठा कर देखा जाए तो इसको पुनः मैंने तैयार किया हूँ इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को, इसलिए क्वेश्चन इधर उधर डिफरेंट रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो हार्ट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोमांटिज्म, यानी रोमांटिज्म से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना, एक बार शॉर्ट नोट आपको पढ़ लेना है। बल्लाड़ क्या होता है, व्हाट इज द बल्लाड़, बल्लाड़ के बारे में आपको तैयार कर लेना, शॉर्ट नोट भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। आपको ब्लैंक वर्स पर आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ब्लैंक वर्स आपको शॉर्ट नोट में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट, आपको शेक्सपियर सोनेट की जो मेन थीम क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषय का इसका मुख्य विषय क्या है शेक्सपियर के सोनेट का, आपको पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका D नंबर की राइट द इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइरिक, यानी लाइरिक जो आपका दिया हुआ है D नंबर जो प्रश्न आपका है कि लाइरिक की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन का आपका डिस्कस द ब्रेक 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 आइज द लाइरिक, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रेक ब्रेक जो आपका एक गीत के रूप में जो है आपको इसकी चर्चा आपको करना है, डिस्कस करना है, ये क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि व्हाट इज द लैम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, यानी लैम्बिक पेंटामीटर क्या है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। यदि इसकी बात करें तो इसे कहते हैं एम्बिक पैरामीटर कहते हैं इसको। ठीक है, पेंटामीटर एम्बिक, आपको इसके बारे में तैयार कर लेना है। एम्बिक पैरामीटर क्या होता है, पेंटामीटर जिसे कहते हैं एम्बिक पेंटामीटर, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन भी आपका G नंबर देगा कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द पर्सनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ G नंबर इसमें कि व्यक्तित्वकरण, यानी पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है व्यक्तित्वकरण और आपका एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है अलंकार। इन दोनों के बीच में जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको और पर्सनिफिकेशन के बारे में डिफिनेशन तैयार कर लेना है। अंतर पूछेगा, दोनों की डिफिनेशन आपको लिख देना है, नंबर उतने ही मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन भी आपको कुछ इसमें और दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो पहले हो गया कि शेक्सपियर सोनेट की जो थीम क्या है थी। अगला क्वेश्चन आपको देखना कि व्हाट इज द नोट ऑफ इलेजी, इलेजी के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेजी का मतलब होता है आपका शोकगीत, शोकगीत के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए व्हाट इज द विक्टोरियन कंप्रोमाइज, यानी विक्टोरियन समझौता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है, विक्टोरियन समझौता, शॉर्ट नोट देख लेना है। फिर गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ जो है इंग्लिश पोएट्री। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। अंग्रेजी कविता के जो है आधुनिक युग की विशेषताएं क्या होती है, एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। फिर व्हाट इज द आयरोनी क्या है, आयरोनी के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विडंबना जिसे हिंदी में कहते हैं, ये क्या होती है। फिर डिफाइन द स्ट्रेस्ड एंड द अनस्ट्रेस, आपका सिलेबल्स, यानी जो क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि तनावग्रस्त और बिना तनावग्रस्त, जो सिलेबल्स को आपको परिभाषित करना है कि स्ट्रेस की परिभाषा तैयार कर लेना है और अनस्ट्रेस, इसकी आपका सिलेबल जो होता है
इसके बारे को डिफिनेशन तैयार कर लेना। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो ब्रेक 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 का जो है केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है, आपको देख लेना है। सेंट्रल आइडिया इस मतलब था केंद्रीय भाव, ठीक है। यहाँ से सेक्शन बी के दम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें देखा जाए तो सभी आपके इसमें कुछ जो है आपको उसकी जो है संदर्भ से व्याख्या करने को भी प्रश्न देता है, पोएट्री के रखे होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग द लाइन्स एडिशनल करेक्शन कमेंट एंड द वेरियल नेसेसरी। आपका जो है इसकी संदर्भ से आपको व्याख्या करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो है सभी चैप्टर जितने भी आपके दिए हुए हैं आपको कम से कम उसका जो है नाम पता होना चाहिए, उसके लेखक कौन है, तभी आप इसका जो है कह सकते हो, आप संदर्भ से व्याख्या इसकी आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए देख लीजिएगा, ये प्रश्न जरूरी नहीं देखने को मिले लेकिन आप देख लीजिएगा। इसमें हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन की राइट द क्रिटिकल आपका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। आपको जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है कविता की जो है आलोचनात्मक आपको सराहना लिखनी है इसकी, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी ओड टू ए आपका नाइटिंगेल जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, आपका नाइटिंगेल जो आपका है ओड टू ए नाइटिंगेल जो है इसकी विषय यानी इसकी थीम क्या है, आपको देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला आपके सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात करें तो इसके कुछ और भी प्रश्न देखना, जैसा कि आपका इसमें क्वेश्चन है कि डिस्कस द जॉन डन एज द पोएट हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन लव। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम में जो है तत्वी मीमांसा को प्रभावित करने वाले कविता के जो है रूप में आपको जॉन डन की जो आपको चर्चा करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द आपका टेंशन लिरिकल क्वालिटीज, यानी जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है टेनिसन के जो है देखा जाए तो गीतात्मक गुणों पर आपको जो है एक टिप्पणी लिख देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द ब्राउनिंग एज द राइटर ऑफ द ड्रामेटिक आपका मोनोगी। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर कि नाटकीय एकालाप के लेखक के रूप में जो है ब्राउनिंग पर जो एक आपको लेख आपको लिख देना है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये इस प्रश्न की तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। राइट द नोट ऑन द वर्ड्स वर्थ एज द पोएट ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन 100% गारंटी लेता हूँ इस क्वेश्चन की, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका दिया हुआ प्राकृत के रूप में जो है वर्थ पर एक आपको जो है टिप्पणी लिख देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन डिस्कस द वीबी ईयर्स ऑफ द मॉडर्न पोएट। आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि WBR आपको चर्चा करना है, ठीक है, आधुनिक कवि के रूप में। पीएससी में आपका अथवा करके दो, इसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो अथवा है चर्च गोइंग कविता की जो है व्यवहारिक आलोचना आपको लिखना है, ठीक है, चर्च गोइंग की देख लीजिएगा। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है जो कि आपका है कि आपका क्रिटिकली आपका एप्रिसिएट द पोएम एलेजी, यानी राइट द कंट्री चर्च एड। आपका जो क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि कंट्री चर्च एड में जो लिखी गई शोक गीत कविता की जो है आलोचनात्मक आपको सराहना करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा। राइट द नोट ऑन द पोएटिक क्वालिटीज ऑफ द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर कि आपका एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो है कथात्मक गुणों के बारे में आपको चर्चा करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा, इसके बारे में भी आपको। फिर चर्च गोइंग की थीम क्या है देख लीजिएगा एक बार, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला लास्ट में क्वेश्चन दिया कि डिफाइन द आपका रेटोरिक एंड प्रोडोसी क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है अलंकार और छंद की आपको परिभाषा तैयार करना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ आपका क्वेश्चन अलंकार और छंद की आपको परिभाषा तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका रेथोरिक एंड प्रोडोसी जो दिया हुआ क्वेश्चन इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है। फिर लास्ट में आपको TS एलिस्टा पोएट के रूप में जो है इसके आपको शॉर्ट नोटिस पर आपको तैयार कर लेना है। तो कितने आपको प्रश्न तैयार करना है मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ जो बिल्कुल देखने को मिलेंगे, जैसा कि अलंकार और छंद की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्च गोइंग की विषय क्षेत्र क्या है, ये 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है चलेगा और हम देखेंगे। फिर आपको तैयार करना है जैसा कि वर्ड ये जो है दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन कि राइट द नोट ऑन द वर्ड आपका इस वर्थ एज द पोएट ऑफ द नेचर। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा 12 नंबर वाला। फिर आपको देख लीजिएगा, ये भी लगा लीजिए, 4 क्वेश्चन हो गए, ये आपका 5 हो गए, ये आपका 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए 6 क्वेश्चन इसमें। और फिर आपको देखना है ये दोनों लगा लीजिएगा 7 एक 8 क्वेश्चन हो गए।
और फिर यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। 8 हो गए हैं। फिर इसमें जो है अरोनी तैयार कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन, ये 10 हो गया। फिर आपको क्या तैयार करना, 10 हो गए क्वेश्चन। फिर आपको ये 11 क्वेश्चन ये हो गया। फिर चलेगा, देख लीजिए इसको भी देख लीजिएगा। 11 एक आपका ये हो गया, 12 13 क्वेश्चन, एक 14 ये क्वेश्चन हो गया, और 15 ये 16, एक 17, एक 18, एक 19। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 18 से 19 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते ही हैं। इतने क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको जो संदर्भ से व्याख्या करने वाला जो प्रश्न आता है उसको छोड़कर ये जितने भी क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।